अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था। तो इतना लिख देना है कि उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन कौन फेंकता था ये नहीं बताना है। सेंसर बोर्ड को सोचना चाहिए ये क्या क्या सीन को रिप्लेस करवा रहे हैं। गोबर पत्थर फेंक रहा है एक बच्चा, उसको हटा देना है। झाड़ू बांध के चल रहा है, उसको हटा देना है। मांग मोहर जैसे जाति के नामों को हटा देना है। अब सवाल आपसे है कि इस देश में जाति सच्चाई है कि नहीं है। इस देश में ऐसी ऐसी जातियों का नाम लिखा गया, हम आपको गिनवाते हैं। चमार, दुसाध, धोबी, पासी, डोम, हलखोर, मुसहर, नट, मेहतर, हलाल खोर, महार, भंगी, इस तरीके की जातियों का नाम बनाया गया कि हम लोग बनाए हैं। तो ये जाति किसने बनाया? इस जाति का नाम इस देश में है कि नहीं है? तो अगर आपको इतना ही दिक्कत है इन जाति के शब्दों से, तो आप इसको कानून बनाकर खत्म क्यों नहीं करवाते हैं? इस देश में जाति के नाम पर लोग गर्व क्यों करते हैं? मनुस्मृति में क्या है, वर्ण की बात की गई है। जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसमें वर्ण अव्यवस्था बनाया गया है, हम उसको अव्यवस्था कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस देश में कोई ब्राह्मण है सीना ठोक के बोलेगा हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, तो ब्राह्मण पहचान में आ गया, क्षत्रिय पहचान में आ गया, वैश्य पहचान में आ गया। लेकिन इस देश में शूद्र है कौन भाई? अगर ब्राह्मण छाती ठोक के ब्राह्मण कह रहे हैं, क्षत्रिय छाती ठोक कर क्षत्रिय कह रहे हैं, वैश्य छाती ठोक के कह रहे हैं हम वैश्य हैं। अरे भाई साहब, जब हम लोग अपने आप को शूद्र कहना शुरू कर देते हैं और इस किताब का रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं तो इनको दर्द होने लगता है। तो इसलिए दर्द होता है क्योंकि ब्राह्मण तो अपने फायदे के लिए किताब उताब को लिख दिए, क्षत्रियो को उनसे थोड़ा सा और फायदा मिला लेकिन ब्राह्मण से कम फायदा मिला, वैश्य को फायदा मिला लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय से कम फायदा मिला, शूद्र से ज्यादा मिला वैश्य को, लेकिन शूद्रों को तीनों से कम मिला फायदा, तीनों से कम लाभ मिला, तीनों वर्णों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से उनको शोषण ही शोषण मिला। तो जब शूद्र खोजना शुरू कर देते हैं कि हम शूद्र हैं, तो शूद्र जब रिकॉग्नाइज होता है, शूद्र जब अपनी पहचान को करता है, तो इस देश के 90% लोग शूद्र कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इनकी बौखलाहट शुरू हो जाती है कि ये लोग जब जाग जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सिंहासन डोलने लगेगा। और ये लोग कहते हैं ना कि धरती शेष नाक पर बैठा हुआ है तो हिलने लगेगा, हम लोग इसको नहीं मानते हैं, तो इनका सिंहासन डोलने लगता है। इस मूवी में यही है, ये लोग विरोध करते हैं ना कि इसे ब्राह्मण समाज को निगेटिव दिखाया जा रहा है। अरे आपने जो किया वो दिखाया जा रहा है, आपने भेदभाव नहीं किया। हम आज की परिवेश की बात छोड़ दीजिए, 200 साल पहले की बात, हम आज की परिवेश के बात। आप दलित समाज से हैं, हम भी दलित समाज से हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, हम भी अपने गांव में रहते हैं। आज भी जो ब्राह्मण पुरोहित हैं वो दलित समाज के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाने आते हैं ना, आते हैं। क्या आप देखे हैं कि वो हमारे दलित समाज का एक गिलास में पानी तक भी पीते हैं? कभी नहीं पिया, कभी नहीं। हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, ये लोग कहेंगे कि पानी नहीं पीते हैं, गंदा रहते हो आप लोग, ये तर्क देते हैं। आप लोग मांसाहारी रहते हो, ऐसा तर्क देते हैं ये लोग। अब इनको हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हम जिस गाँव में रहते हैं, दलितों का गाँव है, उसमें सवन भी कुछ है, और उस गाँव में ब्राह्मण आते हैं दलित समाज के यहाँ पूजा पाठ करवाने। हमारे गाँव के एक इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर हैं, बीटेक किए हुए हैं, वो साफ सुथरा रहते हैं। समझिए इंजीनियर हैं, पैसा कमाते हैं तो घर भी अच्छा होगा, साफ सुथरा भी होंगे, वो गंदगी तो नहीं होगा। तो उनका जब शादी हो रहा था तो वो जो ब्राह्मण पंडित थे वो पूजा करवाने के लिए आए थे। तो हम समाज में बराबरी लाने का पहल करते रहते हैं सभी जगह जाके। तो हम जाकर वो पंडित जी से बोले कि पंडित जी, क्योंकि वो शाम के लगभग 4 बजे आ गए थे उनके घर पे, 4-5 बजे, और रात के लगभग 10 बज गया था। जाहिर सी बात है भूख लगेगा किसी भी आदमी को। तो हमको लगा कि पंडित जी को भूख लग गया होगा, 4 बजे से आए हैं, 10 बज गया, 10:30 हो रहा है। तो हम भोज खाने गए थे। हम बोले पंडित जी, बहुत आदर पूर्वक उनको बोले कि खाना खा लीजिए। तो बोले नहीं। हम बोले पानी पी लीजिए, गिलास में हम पानी लेकर आए, पानी पी लीजिए। बोले नहीं पिएंगे। हम बोले पंडित जी दही चिवड़ा ही खा लीजिए। बोले नहीं खाएंगे। हम बोले क्यों नहीं खाइएगा? अब वो जवाब देने से इनकार, चुप, पूरा एकदम ये हो गए, गुस्सा होने लगा, हम चले जाएंगे, हमको रोक कर रहा है ऐसे, हम ये सवाल कर रहा है हमसे, सवाल करेगा हमसे। अब वो गाँव जो लोग थे, जो इंजीनियर साहब थे, मानसिक गुलाम है, वो डर गए कि पंडित जी चले जाएंगे, हमारा शादी कैसे होगा। देखिए, आप हमारे यहाँ खाइए न खाइए उससे हमें कोई समस्या नहीं है। आपके खा लेने से न खा लेने से हमें कोई घाटा और नुकसान या फायदा नहीं होने वाला है, या हम कहीं स्वर्ग में या नरक में नहीं जा रहे हैं, आप मत खाइए। लेकिन सवाल यह है कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं। हम इसलिए आपसे पूछे कि खाइए, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं खाना चाह रहे हैं। आप जब पूजा करवाने आ गए भगवान का, तो आप दलित समाज के
यहाँ खा क्यों नहीं रहे, जबकि वो इंजीनियर है। लेकिन वही आप जाते हैं अपने सो जाती है के यहाँ तो खा लेते हैं, आप वही जाते हैं अपने ऊंची जातियों के यहाँ तो खा लेते हैं। सब कुछ खाएगा, सब कुछ खाएगा। आप ऊंची जातियों के जो कई सवर्ण जाति है, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, उनके यहाँ जाके खा लेते हैं, तो उनके यहाँ तो कोई शर्त नहीं रखते हैं आप। मेरा सवाल ये कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब आता है कि वो हमें नीच मानते हैं। इस मनुस्मृति किताब के आधार पर, जिसमें लिखा गया है कि शूद्रों का काम केवल सेवा ही करना है, तो शूद्र का काम ही आपने बना दिया सेवा करना। पहला अध्याय के श्लोक 91 में लिखा हुआ है, 91 में, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एते सामेव वर्णानम शुश्रूषा मनसूयया। प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म कहा है, वह इन चारों वर्णों की निष्कपट भाव से सेवा करे। ये तो आप लिख दिए हो। इस बात को मूवी में बोलते हैं कि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, तो सेंसर बोर्ड काट के हटा देता है कि प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म कहा है, मतलब प्रभु ने निर्धारित कर दिया शूद्र का। अगर आप शूद्र हैं, आपका बेटा जन्म लिया, वो शूद्र रहेगा। तो ये है इनका कारनामा। अब बताइए कि हमारे यहाँ के ब्राह्मण भेदभाव कर रहे हैं, पंडित भेदभाव कर रहे हैं, तो हम सीधा इतना ही बोलेंगे कि हमारे यहाँ भेदभाव होता है, और आप पूछ दीजिए कौन करता है, तो हम बोलेंगे ना, नहीं बताएंगे ना तो वह मनस्ता फैल जाएगा। अरे भाई, आप भेदभाव कर रहे तो वह मनस्ता नहीं फैल रहा है, आप भेदभाव कर रहे तो समाज में गैर बराबरी नहीं बढ़ रहा है, आप भेदभाव कर रहे हैं तो एकता नहीं टूट रहा है, आप भेदभाव कर रहे तो मानवता पर कुठाराघात नहीं हो रहा है। तो आप करिएगा तो उस समाज के लिए समरसता हो गया। हम उसके खिलाफ आवाज उठा दी, हमको बराबरी चाहिए, तो ये वैमनस्यता फैल गया। वाह सेंसर बोर्ड जी वाह। 11 अप्रैल 2025 को फूले मूवी रिलीज होना था, लेकिन उसकी रिलीज की डेट टालकर 25 अप्रैल तक कर दिया गया है। मतलब 25 अप्रैल तक कोई सुनवाई नहीं होगी इस फिल्म पर, 25 अप्रैल तक ये मूवी रिलीज नहीं होगी, उसके बाद होगी। डेट अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। ट्रेलर रिलीज हुआ था, ट्रेलर में दिखाया गया था कि कैसे ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर यह आधारित मूवी है। उनके जीवन काल में कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कैसे इस देश के 90% वंचित तबकों के साथ भेदभाव हुआ, उन्हें शिक्षा लेने से रोका गया, उन्हें हर वो अधिकार से रोका गया जो उनका मौलिक अधिकार था। उसी पर आधारित यह मूवी था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे पाखंड और कुरीतियों में फंसा हुआ समाज है, कैसे अंधविश्वास में फंसा हुआ समाज है, कैसे रूढ़िवाद में फंसा हुआ समाज है, कैसे कुप्रथाओं में फंसा हुआ समाज है। उस समय का कुप्रथा था सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, विधवा प्रथा, जैसे तमाम ये क्रूर प्रथाएं थी, जिस पर ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष करके रोक लगाया। ट्रेलर रिलीज हुआ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। फूले और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। और इस ट्रेलर पर ही विवाद खड़ा होता है। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका कहना है कि उनके समाज का जो चरित्र है वो निगेटिव दर्शाया गया है इस मूवी में। वो ट्रेलर को देखकर ही अंदाजा लगा लिए कि उनके खिलाफ ये मूवी बन रही है, बट वो पूरा मूवी देखे तो उनको समझ में आए। इसमें सबसे पहले तो सेंसर बोर्ड ने 12 सीन को कट किए हैं और उसको रिप्लेस करने की बातें उन्होंने कहा है कि इसको मॉडिफाई कीजिए, रिप्लेस कीजिए, हटाइए, उसके बाद आप इस मूवी को रिलीज कर सकते हो। तो पहले सेंसर बोर्ड पर ही बात कर लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। जो मूवी शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर चलता है कि जो डिस्क्लेमर का टाइम है, जो नॉर्मल टाइम होता है, सामान्य टाइम होता है, उससे ज़्यादा टाइम बढ़ाओ इस मूवी के लिए कि लोग उसको पढ़े और समझे कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। तो पहले सेंसर बोर्ड ने ये किया है। और दूसरी उन्होंने और मॉडिफाई किया है कुछ मोटा मोटी बातें, जो मेन बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने ट्रेलर में दिखाया, जिसमें ज्योतिराव फूले कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे एक स्वतंत्रता सेनानी यानी भारत के लोग ही कह रहे हैं कि आपको अगर गुलामी से आज़ादी दिलवाना है तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कीजिए। तो ज्योतिराव फूले कहते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी तो महज 100 साल पुरानी है, लेकिन मैं उस गुलामी को ख़त्म करना चाहता हूँ जो 3000 साल पुरानी है। तो सेंसर बोर्ड ने क्या कहा है कि जो 3000 साल पुरानी गुलामी जो
डायलॉग लिखा गया है उसको रिप्लेस किस तरीके से कीजिए, कई साल पुरानी, कई साल, मात्र कई साल पुरानी शब्द को वहां पर ऐड कीजिए, रिप्लेस कीजिए। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने क्या कहा है कि फिल्म का एक सीन जहां एक आदमी झाड़ू लगा रहा है और कुछ बच्चे सावित्री बाई पर गोबर फेंक रहे हैं, इस सीन को रिप्लेस कीजिए। जैसा कि ट्रेलर में आप देखें कि जो लोग झाड़ू लगा रहे हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, शूद्र समाज के लोग हैं, अति शूद्र समाज के लोग हैं, वहाँ पर ज्योतिरा फुले की वाइफ सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जा रही हैं, शिक्षा देने जा रही हैं बच्चों को। तो एक ब्राह्मण समाज का बच्चा उसमें दिखाया गया है मूवी में, जो टिक्की रखे हुआ है और उसका जो कपड़ा का वस्त्र का जो डिजाइन होता है वो पहने हुआ है। तो सेंसर बोर्ड कह रहा है कि आप उसको हटाइए, वो जो बच्चा गोबर फेंक रहा है, वो जो ब्राह्मण समाज का बच्चा गोबर फेंक रहा है, उस सीन को आप रिप्लेस कीजिए, हटाइए। फिल्म का डायलॉग है जहाँ शूद्र को झाड़ू बांध कर चलना चाहिए से क्या यही हमारी सबसे दूरी बना कर रखना चाहिए तक के डायलॉग को रिप्लेस और मॉडिफाई करने के लिए कहा गया है। शूद्र जो झाड़ू बांध कर, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने पुस्तक में लिखते हैं कि कैसे पेशवाई राज में, वो रेफरेंस देके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, उनकी जो पुस्तक है वो भारत सरकार छापती है, अधिकारिता मंत्रालय, उसमें वो लिखते हैं, प्रमाण के साथ लिखते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में पेशवाई शासन था और पेशवाई शासन में अछूतों के कमर में झाड़ू बांध दिया गया था और गले में मटका बांध दिया गया था थूक फेंकने के लिए, और पीछे जो झाड़ू इसलिए कि वो चलेगा तो अपने निशान को मिटाते हुए चलेगा, अपना थूक उस मटकी में फेंकेगा। ये इतिहास, ये प्रमाण है, इसको इस मूवी में दिखाया गया। सेंसर बोर्ड ने कहा इसको हटा दीजिए। फिर क्या कहा है कि पेशवाई असली हाथ पैर अलग करवा देते, डायलॉग को क्या बदलना है, नसीब अच्छा था राजशाही होती ना, हाथ पर अलग कर देते तुम्हारी से रिप्लेस करना है। मतलब पेशवाई शब्द जहां प्रयोग किया गया उसको हटा, क्या करना है, पेशवा में ब्राह्मण का, हाँ, पेशवाई मतलब ब्राह्मणों का शासन था, क्रूर शासन बाबा साहब लिखते हैं, जिस समय अछूतों पर कहर बरपाया जा रहा था। तो सेंसर बोर्ड क्या कहा, इस डायलॉग को पेशवाई की जगह राजशाही कीजिए, राजशाही है, ऐसा सेंसर बोर्ड ने कहा। ये भी कहा सेंसर बोर्ड ने कि जहां मांग महर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जाति का जो नाम है उसको आप रिप्लेस कीजिए। सेंसर बोर्ड ने यहां तक कहा है कि इस मूवी में जहां पर जाति शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर वर्ण शब्द का प्रयोग कीजिए। तो ये कुल मिला के 12 सीन्स कट किए गए। मैं मोटा मोटी कुछ बातें आपको बताया जो मेन बातें हैं, इसको सेंसर बोर्ड ने कहा है कि कट कीजिए, रिप्लेस कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। अब सवाल ये है कि इस मूवी में कहा गया है कि हम उस गुलामी को खत्म करना चाहते हैं जो 3000 साल पुरानी है। क्या ये झूठी बातें हैं कि इस देश के वंचित तबकों, अछूतों पर और पिछड़ों पर अत्याचार नहीं किया गया है? इसी देश के जो ऊंची जाति के लोग थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह किया था महाराष्ट्र के महार तालाब में, महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को। क्या वो झूठ है? वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज भी आप जाइए महार सत्याग्रह जहाँ हुआ था महाराष्ट्र महार चौदार तालाब में, वहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है उस तालाब में, जिसमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन इस देश के अछूत और इस देश के जो शोषित वंचित तबके के लोग हैं उसमें पानी नहीं पी सकते थे। उस समय सार्वजनिक जगह होते थे, कुआं और तालाब, पानी पीने की व्यवस्था होती थी, चापाकल नहीं होते थे, तो लोग सार्वजनिक जगहों पर पानी पीते थे। वहां पर ऊंची जाति के, खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो मना करते थे कि वो अछूत अगर पानी को छू देगा तो अपवित्र हो जाएगा। तो बाबा साहब ने सत्याग्रह किया ये दिखाने के लिए कि हम भी इंसान है, ऐसा नहीं कि उस पानी को पीने से वो अमर हो जाएंगे या फिर उनको पानी नहीं मिल रहा था। वो ये दिखाने गए कि जब सब पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते, हम भी इस देश के इंसान है, नागरिक है। तो जब वो पानी जाकर पी लिए तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बाबा साहब अपने किताब में लिखते हैं कि उस तालाब को इस देश के जो पुरोहित लोग थे, पंडित लोग, वो जाकर गाय के गौमूत्र, गोबर और गंगा जल से पवित्र करते हैं। बताइए कि ये सच्चाई है कि नहीं है? ज्योतिराव फूले के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता जो वो लिखते हैं अपने जीवनी में कि उनका एक दोस्त ब्राह्मण समाज का था, वो अपने बारात में बुलाता है। जब वो उनकी बारात में जाते हैं तो जो ब्राह्मण समाज के और रूढ़िवादी लोग होते हैं ज्योतिराव फूले को वहां शूद्र कहकर भगा देते हैं। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि नहीं है? तो जब ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ भेदभाव किया तो कहेंगे नहीं कि ब्राह्मण समाज के लोग भेदभाव किया है। मतलब हम इतना बोलेंगे कि भाई ज्योतिराव फूले को बारात से भगा दिया, लेकिन कौन भगाया ये नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे?
ब्राह्मण समाज के जो लोग थे उन्होंने भगाया, उनको कहा कि आप शूद्र हो, आप मेरे बारात में नहीं जा सकते हो। तो इसमें कहने में क्या बुराई है? अगर हम ये सच्चाई आपको कह रहे हैं या मूवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि हम ऐसे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आप उस गलती को सुधारिए ना, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए ना कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। आप महान बनिए समाज में, आप अच्छे सोच वाले बनिए, प्रोग्रेसिव सोच वाले बनिए। तो ये मूवी बदलाव करने के लिए बनाया गया है ना, किसी के बीच वैमनस्यता फैलाने के लिए नहीं। अब दूसरा ये कि सावित्रीबाई फुले जब शिक्षा देने जाती थी, बच्चों को पढ़ाने जाती थी, रोकता कौन था? इस देश के वंचित तबके के लोगों को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो रोकने वाले वही लोग थे ना, ऊंची जाति के लोग, खासकर जो पुरोहितवाद, जो पंडितवाद, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वही लोग रोकते थे। तो इतिहास के पन्नों में लिखा है, जो आज तक हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, द प्रिंट हो, बड़े बड़े जो वेबसाइट है, जो मीडिया संस्थान है, वो लिखते हैं कि जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ एक थैले में एक एक्स्ट्रा साड़ी रख कर जाती थी, इसलिए क्योंकि वो जब जाती थी तो इस देश के कुंठित और जातिवादी सोच के लोग, खासकर ऊंची जाति के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनके ऊपर गोबर फेंका, पत्थर फेंक देते थे। तो वो जाकर कुछ नहीं बोलती थी, वो चुपचाप साड़ी बदल लेती थी, फिर बच्चों को वो जाकर पढ़ाती थी जहाँ जहाँ वो संस्थान खोले थे वहाँ। तो अब ये बताइए कि जब आप लिखते हो, मीडिया में बताते हो, आप वेबसाइट पर लिखते हो, सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, तो इतना लिख देना है कि उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन कौन फेंकता था ये नहीं बताना है। मतलब ये बता देंगे तो झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। ये कैसी बात हुई? सेंसर बोर्ड को सोचना चाहिए, ये क्या क्या सीन को रिप्लेस करवा रहे हैं। गोबर पत्थर फेंक रहा है एक बच्चा, उसको हटा देना है। झाड़ू बांध के चल रहा है, उसको हटा देना है। मांग मोहर जैसे जाति के नामों को हटा देना है। अब सवाल आपसे है कि इस देश में जाति सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस देश में ऐसी ऐसी जातियों का नाम लिखा गया, हम आपको गिनवाते हैं। चमार, दुसाद, धोबी, पासी, डोम, हलखोर, मुसहर, नोट, मेहतर, हलाल खोर, महार, भंगी, इस तरीके की जातियों का नाम बनाया गया कि हम लोग बनाए हैं। तो ये जाति किसने बनाया? इस जाति का नाम इस देश में है कि नहीं है? तो अगर आपको इतना ही दिक्कत है इन जाति के शब्दों से, तो आप इसको कानून बनाकर खत्म क्यों नहीं करवाते हैं? इस देश में जाति के नाम पर लोग गर्व क्यों करते हैं? यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है? वर्ण की बात की गई है। जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसमें वर्ण अव्यवस्था बनाया गया है, हम उसको अव्यवस्था कहते हैं, कुव्यवस्था कहते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि व्यवस्था है। नहीं, कुव्यवस्था है। लेकिन ये लोग कहते हैं ब्राह्मण। हाँ, वो लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस देश में कोई ब्राह्मण है सीना ठोक के बोलेगा हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, तो ब्राह्मण पहचान में आ गया, क्षत्रिय पहचान में आ गया, वैश्य पहचान में आ गया। लेकिन इस देश में शूद्र है कौन भाई? अगर ब्राह्मण छाती ठोक के ब्राह्मण कह रहे हैं, क्षत्रिय छाती ठोक कर क्षत्रिय कह रहे हैं, वैश्य छाती ठोक के कह रहे हैं हम वैश्य हैं। अरे भाई साहब, जब हम लोग अपने आप को शूद्र कहना शुरू कर देते हैं और इस किताब का रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं तो इनको दर्द होने लगता है। तो इसलिए दर्द होता है क्योंकि ब्राह्मण तो अपने फायदे के लिए किताब उताब को लिख दिए, क्षत्रियों को उनसे थोड़ा सा और फायदा मिला लेकिन ब्राह्मण से कम फायदा मिला, वैश्य को फायदा मिला लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय से कम फायदा मिला, शूद्र से ज्यादा मिला वैश्य को, लेकिन शूद्रों को तीनों से कम मिला फायदा, तीनों से कम लाभ मिला, तीनों वर्णों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से। उनको शोषण ही शोषण मिला। लाभ क्या उसमें? तो उसको मिला ही कुछ नहीं मिला, हानि ही हानि। तो जब शूद्र खोजना शुरू कर देते हैं कि हम शूद्र हैं, तो शूद्र जब रिकॉग्नाइज होता है, शूद्र जब अपनी पहचान को करता है, तो इस देश के 90% लोग शूद्र कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इनकी बौखलाहट शुरू हो जाती है कि ये लोग जब जाग जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सिंहासन डोलने लगेगा। और ये लोग कहते हैं ना कि धरती शेष नाक पर बैठा हुआ है तो हिलने लगेगा, हम लोग इसको नहीं मानते हैं, तो इनका सिंहासन डोलने लगता है। इस मूवी में यही है, ये लोग विरोध करते हैं ना कि इसे ब्राह्मण समाज को निगेटिव दिखाया जा रहा है। अरे आपने जो किया वो दिखाया जा रहा है, आपने भेदभाव नहीं किया। हम आज की परिवेश की बात छोड़ दीजिए, 200 साल पहले की बात, हम आज की परिवेश के बात। आप दलित समाज से हैं, हम भी दलित समाज से हैं, आप अपने गाँव में रहते हैं, हम भी अपने गाँव में रहते हैं। आज भी जो ब्राह्मण पुरोहित हैं वो दलित समाज के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाने आते हैं ना, आते हैं। क्या आप देखे हैं कि वो हमारे दलित समाज का एक गिलास में पानी तक भी पीते हैं? कभी नहीं पिया, कभी नहीं। हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, ये लोग कहें कि पानी नहीं पीते हैं, गंदा रहते हो आप लोग, ये तर्क देते हैं। आप लोग मांसाहारी रहते हो, ऐसा तर्क देते हैं ये लोग। अब इनको हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हम जिस गाँव में रहते हैं, दलितों का गाँव है, उसमें सवन भी कुछ है, और उस गाँव में ब्राह्मण आते हैं दलित समाज के यहाँ पूजा पाठ करवाने। हमारे गाँव के एक इंजीनियर साहब है, इंजीनियर
इंजीनियर हैं, बीटेक किए हुए हैं, वो साफ सुथरा रहते हैं। समझिए इंजीनियर हैं, पैसा कमाते हैं तो घर भी अच्छा होगा, साफ सुथरा भी होंगे, वो गंदगी तो नहीं होगा। तो उनका जब शादी हो रहा था तो वो जो ब्राह्मण पंडित थे वो पूजा करवाने के लिए आए थे। तो हम समाज में बराबरी लाने का पहल करते रहते हैं सभी जगह जाके। तो हम जाकर वो पंडित जी से बोले कि पंडित जी, क्योंकि वो शाम के लगभग 4 बजे आ गए थे उनके घर पे, 4-5 बजे, और रात के लगभग 10 बज गया था। जाहिर सी बात है भूख लगेगा किसी भी आदमी को। तो हमको लगा कि पंडित जी को भूख लग गया होगा, 4 बजे से आए हैं, 10 बज गया, 10:30 हो रहा है। तो हम भोज खाने गए थे। हम बोले पंडित जी, बहुत आदर पूर्वक उनको बोले कि खाना खा लीजिए। तो बोले नहीं। हम बोले पानी पी लीजिए, गिलास में हम पानी लेकर आए, पानी पी लीजिए। बोले नहीं पिएंगे। हम बोले पंडित जी दही चिवड़ा ही खा लीजिए। बोले नहीं खाएंगे। हम बोले क्यों नहीं खाइएगा। अब वो जवाब देने से इनकार, चुप, पूरा एकदम ये हो गए, गुस्सा होने लगा। हम चले जाएंगे, हमको रोक कर रहा है ऐसे, हम ये सवाल कर रहा है हमसे, सवाल करेगा हमसे। अब वो गाँव जो लोग थे, जो इंजीनियर साहब थे, मानसिक गुलाम है, वो डर गए कि पंडित जी चले जाएंगे, हमारा शादी कैसे होगा। देखिए आप हमारे यहाँ खाइए न खाइए उससे हमें कोई समस्या नहीं है। आपके खा लेने से न खा लेने से हमें कोई घाटा और नुकसान या फायदा नहीं होने वाला है, या हम कहीं स्वर्ग में या नरक में नहीं जा रहे हैं। आप मत खाइए, लेकिन सवाल यह है कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं। हम इसलिए आपसे पूछे कि खाइए, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं खाना चाह रहे हैं। आप जब पूजा करवाने आ गए भगवान का, तो आप दलित समाज के यहाँ खा क्यों नहीं रहे, जबकि वो इंजीनियर है। लेकिन वही आप जाते हैं अपने सो जाती के यहाँ तो खा लेते हैं, आप वही जाते हैं अपने ऊंची जातियों के यहाँ तो खा लेते हैं। सब कुछ खाएगा, सब कुछ खाएगा। आप ऊंची जातियों के जो कई सवर्ण जाति है, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, कई उनके यहाँ जाके खा लेते हैं, तो उनके यहाँ तो कोई शर्त नहीं रखते हैं आप। मेरा सवाल ये कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं। तो इसका सीधा जवाब आता है कि वो हमें नीच मानते हैं। इस मनुस्मृति किताब के आधार पर, जिसमें लिखा गया है कि शूद्रों का काम केवल सेवा ही करना है, तो शूद्र का काम ही आपने बना दिया सेवा करना। पहला अध्याय के श्लोक 91 में लिखा हुआ है, 91 में, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एते सामेव वर्णानम शुश्रूषा मनसूयया। प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म कहा है, वह इन चारों वर्णों की निष्कपट भाव से सेवा करे। ये तो आप लिख दिए हो। इस बात को मूवी में बोलते हैं कि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, तो सेंसर बोर्ड काट के हटा देता है कि प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म कहा है। मतलब प्रभु ने निर्धारित कर दिया शूद्र का, अगर आप शूद्र हैं, आपका बेटा जन्म लिया, वो शूद्र रहेगा। तो ये है इनका कारनामा। अब बताइए कि हमारे यहाँ के ब्राह्मण भेदभाव कर रहे हैं, पंडित भेदभाव कर रहे हैं, तो हम सीधा इतना ही बोलेंगे कि हमारे यहाँ भेदभाव होता है और आप पूछ दीजिए कौन करता है, तो हम बोलेंगे ना, नहीं बताएंगे ना तो वह मनस्ता फैल जाएगा। अरे भाई, आप भेदभाव कर रहे तो वह मनस्ता नहीं फैल रहा है। आप भेदभाव कर रहे तो समाज में गैर बराबरी नहीं बढ़ रहा है। आप भेदभाव कर रहे हैं तो एकता नहीं टूट रहा है। आप भेदभाव कर रहे हैं तो मानवता पर कुठाराघात नहीं हो रहा है। तो आप करिएगा तो उस समाज के लिए समरसता हो गया। हम उसके खिलाफ आवाज उठा दिए, हमको बराबरी चाहिए, तो ये वह मनस्ता फैल गया। वाह सेंसर बोर्ड जी, वाह क्या बात है। आप बताइए, आपके साथ भी हुआ, आपके गांव में होता होगा, खाता है आपके यहाँ। इवन ओबीसी समाज के लोग नहीं खाता है, दलित के यहाँ जो समझने वाले वो खाते हैं। लोहार जाति के लोग नहीं खाता है कि हम नहीं खाएंगे भाई दलितों के दरवाजे पे। तो अगर हम बोल देंगे कि हमारे साथ हिंदू समाज के ही लोग भेदभाव करते हैं, तो क्या हिंदू धर्म टूट जाएगा? अगर इतना ही डर है आपको कि हिंदू धर्म खतरा में आ जाएगा इस बात को लेकर, तो आप भेदभाव करना छोड़ दीजिए, आप बराबरी दीजिए। तो बराबरी नहीं दीजिएगा, आप बोल देंगे तो आपका हिंदू धर्म खतरा में आ जाएगा, आपका व्यवस्था खतरा में हो जाएगा। वाह, एक मूवी आया था द कश्मीर फाइल्स, उसमें दिखाया गया था कि कैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मारकर भगा दिया गया था। मुस्लिमों ने काफी अत्याचार किया था। तो पता है, इस मूवी को कह दिया गया था कि राष्ट्र के लिए मूवी है, देश के लिए मूवी है, इसको देखना चाहिए। तो भाई साहब, उसमें भी तो दिखाया गया कि मुस्लिम आपको मार रहा है, तब वह मनस्ता नहीं फैला। सेंसर बोर्ड से कहना चाहते हैं कि उसमें तो सीधा सीधा दिखाया जा रहा था कि कैसे वो अत्याचार कर रहे थे मुस्लिम लोग ब्राह्मण कश्मीरी पंडित पर, है। तो ब्राह्मण पर अत्याचार हुआ, अत्याचार किसी पर हो निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। अत्याचार शोषण नहीं होना चाहिए, हम लोग मानवतावादी लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब उन पर अत्याचार हुआ कश्मीरी पंडितों पर, तो यह देश का मुद्दा बन गया कि देश के नागरिक पर अत्याचार हुआ और इस मूवी को राष्ट्रीय मूवी बनाया जाए, इनको सभी देश के लोगों को देखना चाहिए। तो मतलब मुस्लिम के खिलाफ कोई मूवी हो तो आप कहें कि राष्ट्रीय मूवी हो गया है। उसमें भी तो आपने दिखाया कि आप पे अत्याचार कर रहे, तो आपने क्यों नहीं कहा कि इसमें से हटा दीजिए, मुस्लिम नाम हटा दीजिए। ऐसा सिर्फ ये दिखाइए कि कोई अत्याचार कर रहा है, क्यों नहीं हटाया आप मुस्लिम को? इसलिए नहीं हटाए क्योंकि इनकी शासन सत्ता है,
इनके सारे तंत्रों पर कब्जा है और इनको उससे फायदा होगा। वो हिंदू धर्म ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदू धर्म मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके राजनीति करेंगे। लेकिन मूवी जो फूले मूवी आया है, इससे इनके राजनीति जो सोच है, राजनीति जो विचारधारा है, इस पर गहरी ठेस पहुंचेगी। इसलिए डर गए हैं क्योंकि 90% लोगों को एहसास हो जाएगा कि हम पर अत्याचार करने वाले कौन हैं। और आज भी ये लोग भेदभाव कर रहे हैं। आज भी हम बता रहे हैं कि हम लोग जिस गांव में रहते हैं, सवर्ण समाज के लोग खासकर, जो कहा जाता है कि ये समाज के अगुआ हैं, अग्रणी होते हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हैं, प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं, मैं सीधा कहूँगा। और इस देश के हिंदू समाज के ही लोग, दलित को हिंदू ही माना जाता है ना हम लोगों को, तो हिंदू समाज के लोग ही दलित हिंदू के यहाँ सामूहिक भोज में कहते हैं कि हम अगर आपके यहाँ खाना खाने आएंगे तो शर्त रखते हैं कि आप अपने दरवाजे पे भोज नहीं कीजिए। मैं अपने गांव का ये बता रहा हूँ, कहीं दूसरे का नहीं। और इसे 2025 और 2024 की बात कह रहा हूँ। कहते हैं कि आप अपने दरवाजे पे नहीं, आप किसी खेत में भोज करिए और जो भोजन चलाने वाले लोग होंगे वो गैर दलित होंगे, माने ओबीसी के लोग को लाइए या किसी और अन्य जाति के लोग को लाइए। आप देखते हो जो हलवाई लोग होते हैं वो आपको दलित नहीं मिलेंगे, ओबीसी लोग मिलेंगे। तो गैर दलित आके भोजन चलाएगा तब हम खाएंगे। अरे भाई सभी कैसा भाईचारा है, हमको कैसा भाईचारा नहीं चाहिए। आपको खाने आना है तो साथ में बैठ के खाइए, तो अपने घर पर रहिए। हमको खिलाने का शौक आपको नहीं लगा हुआ। हम लोग बराबरी चाहते हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि इस देश के लोग सभी हिंदू हैं और सबको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? आप हमको समानता दे रहे हैं, आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगर हम ये बोलेंगे तो बेमनस्ता फैल जाएगा। सेंसर बोर्ड को कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि ये मूवी इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के अंदर एक सकारात्मक सोच है, वो देखे कि भेदभाव करना कितना बुरी बात है, गलत बात है। तो जो लोग किए थे वो लोग अपने गलती को सुधारे और जो लोग अभी कर रहे हैं वो भी अपने गलती को सुधारे। ज्योतिराव फूले कितना काम किया, उनके कामों को दिखाया गया है। उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाया, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाया, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया, उन्होंने इस देश के वंचित तबकों को, जो सभी जाति धर्म की महिलाएं थे जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ाई लिखाई शुरुआत करवाया ज्योतिराव फूले। कई स्कूल खुलवाए निःशुल्क ज्योतिराव फूले। उन्होंने शूद्र समाज के जो लड़के थे उनको उन्होंने पढ़ाया क्योंकि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कामें उन्होंने किया है। उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाकर समाज को वैज्ञानिक चेतना देने की कोशिश किया है। उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी है जिससे चेतना आया समाज को। तो इतनी बड़ी कामों को आप नज़रअंदाज करके आप इसके रिलीज को टाल दे रहे हैं, आप इसके डेट को टाल दे रहे हैं, इसके जो सच्चाई है उसको आप हटा रहे हैं। सच्चाई से कितने दूर भागिएगा? तो ये सीधा सीधा भेदभाव हो रहा है सेंसर बोर्ड से लेकर, और ये तमाम लोग इस मूवी को दबाना चाहते हैं। तो हम लोग आंदोलन करेंगे इस मूवी को रिलीज किया जाए।